साल शुरू हो जाएगा और इसी के साथ शुरू हो जाएगा 2024 के लोकसभा चुनावों का काउंटडाउन। लेकिन सबसे पहले करोड़ों लोगों की नजर है 22 जनवरी पर, जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। पूरा देश राम राम कर रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों में कोहराम मचा है। विपक्षी नेता हमेशा की तरह ही बयानबाजी कर रहे हैं, कोई मंदिर पर सवाल उठा रहा है तो कोई इसे धार्मिक ध्रुवीकरण बता रहा है। अयोध्या को लेकर राजनीति कैसे गरमाई हुई है, अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। यूपी के एटा में अखिलेश ने बड़े आरोप यहां पर लगाए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर उद्घाटन जो है वो धार्मिक ध्रुवीकरण बना दिया गया है। पूरी तरह से ध्रुवीकरण जो है वो यहां पर बीजेपी कर रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए 2024 के लोकसभा चुनावों में धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है। अखिलेश का कहना है कि धर्म से राजनीति करने का तरीका इनकी रणनीति का हिस्सा है। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का इंतजार राम भक्त पूरा देश और पूरी दुनिया के राम भक्त कर रहे हैं, उसी बीच में ये राजनीति जारी। राम मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है, उद्घाटन। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी इसके नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है 2024 के मिशन के लिए? अरे पत्रकार साथियों, उनके पास यही है, इनके अलावा कुछ नहीं है। ये धर्म का इस्तेमाल राजनीति में पहले दिन से करते आए हैं। जनता को धोखा देना इनका एक तरह से व्यवहार समझ लें, धंधा समझ लें, या इनका कार्यक्रम समझ लें, या इनकी रणनीति समझ लें। ये धर्म से राजनीति करने का तरीका इनका रणनीति का हिस्सा है। लेकिन आप जाएंगे उसमें अगर आपको न्योता मिला जाए तो देखिए, आप लोग भी समझदार लोग हैं और बहुत जागरूक हैं। हमारी परंपरा में या हमारे पूर्वज यही कहते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तो सब जाते हैं, और कब किसको भगवान बुला लें ये किसको पता है। कल पीएम मोदी अयोध्या में थे। अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और शानदार रेलवे स्टेशन की उन्होंने सौगात दी। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। देश में राम राम हो रहा है तो इंडी गठबंधन बेहद परेशान है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। पीएम के अयोध्या दौरे पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। राशिद अल्वी ने कहा कि अयोध्या में विकास कम हो रहा है, 2024 की तैयारी ज्यादा की जा रही है। ये आरोप यहां पर कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। उसी के साथ में आपने सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी सुना। सुप्रीम कोर्ट की फैसले के उपरांत जब मंदिर बनाने की इजाजत मिली तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे राम मंदिर एक सियासत बनते जा रहे हैं, एक चुनावी मुद्दा बनते जा रहे हैं। मैं धार्मिक व्यक्तियों को यह पूछना चाहते हैं कि यह क्या शोभनीय होते हैं? प्राण प्रतिष्ठा एक अलग चीज है, लेकिन मुझे लगता है, मेरा ये अपना व्यक्तिगत मत ये है कि मुझे लगता है कि राम जी को धार्मिक और धर्म की अंगन से बाहर कर सियासी अंगन में बड़ी चतुरता के साथ लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि देश का विकास होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को यह ख्याल रखना चाहिए कि विकास किसी एक जगह सीमित होकर नहीं रह जाए। पूरे देश का विकास हो, तमाम प्रांतों का विकास हो, सरकारें विपक्ष की हो या रूलिंग पार्टी की हो, जो देश की रूलिंग पार्टी है, सबके साथ इंसाफ हो और पूरे देश का विकास हो। और ये जो कुछ प्रधानमंत्री अयोध्या में कर रहे हैं वो विकास कम है, 2024 के चुनाव की तैयारी ज्यादा है। कल सबने देखा कि कैसे अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। मंदिर उद्घाटन की शुभ घड़ी जो है वो नजदीक आ रही है। पीएम ने अयोध्या में कई बड़ी बातें जो हैं वो कहीं, वो भी हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी मुख्य बातों का जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री की ओर से किया गया था। मोदी जो कहता है उसे पूरा करने के लिए अपना जीवन खपा देता है। पीएम ने यह कहा, अयोध्या भी तो
मोदी की ही गारंटी है। इसके साथ में उन्होंने कहा कि पहले अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे, अब जाकर आज जाकर पक्का घर जो है वो यहां पर रामलला को जाकर मिला है। सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि देश के 4 करोड़ गरीबों को भी घर मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा जो है वो यहां पर मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 22 की शाम पूरा हिंदुस्तान जगमग होना चाहिए। 22 जनवरी जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, प्रभु राम पूरे देश के हैं, ये बात बार बार वो दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि एक भी मंदिर तीर्थ स्थल के पास गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई का काम शुरू होना चाहिए। 14 से लेकर 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान जो है वो चलाया जाए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये अहम बातें जो हैं वो कही थी, सुनवाते हैं आपको। पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह, ये उमंग बहुत स्वाभाविक है। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूं। दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। साथियों, आने वाले समय में अयोध्या नगरी अवध क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारों करोड़ रुपयों के विकास कार्य करा रही है, अयोध्या को स्मार्ट बना रही है। आज अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, नए फुटपाथ बन रहे हैं, आज अयोध्या में नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं। अयोध्या को आसपास के जिलों से जोड़ने के लिए भी यातायात के साधनों को सुधारा जा रहा है। और साल दर साल बीतते जा रहे हैं लेकिन विपक्षी नेता पीएम पर हमले करना नहीं छोड़ रहे, भले ही उनका दायरा सिमटता जा रहा है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है और वादे पूरे न करने के आरोप जो हैं वो उन्होंने प्रधानमंत्री पर लगा दिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए। सोशल मीडिया पर खड़गे ने लिखा कि भाजपा के झूठ हैं सबसे मजबूत। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 2023 का आज आखिरी दिन है। आपने कहा था कि 2022 तक ही हर किसान की आमदनी दोगुनी होगी, हर हिंदुस्तानी
के पास घर होगा, उसमें 24 घंटे 7 दिन बिजली रहेगी, अर्थव्यवस्था जो है वो 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। ये सब तो हुआ नहीं, पर हर भारतीय को पता है कि भाजपा के झूठ हैं सबसे मजबूत। और इस बीच में देखिए 22 जनवरी के इनविटेशन को लेकर भी विपक्षी पार्टियों में कोहराम मचा हुआ है। शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि उन्हें कोई इनविटेशन ही नहीं मिला है और ना ही किसी इनविटेशन की उन्हें जरूरत है। ये बात जो है वो उनकी ओर से कही गई है। तो अब तक कोई न्योता आया नहीं है और दूसरी बात, वहां आने के लिए मुझे न्योते की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रामलला सभी का है। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, विनती है कि राम मंदिर का लोकार्पण जो होने जा रहा है उसका पॉलिटिकल इवेंट ना हो। वो किसी एक की बात नहीं है। रामलला किसी एक की प्रॉपर्टी या एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। वो लाखों करोड़ों जितने सारे राम भक्त है उनके एक आस्था और श्रद्धा का स्थान है। उसके ऊपर आप आपकी राजनीति मत करो, क्योंकि ये जो फैसला किया है वो सुप्रीम। और विपक्ष देखिए इनविटेशन का मुद्दा बना रहा है। इस पर बीजेपी नेता और असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि विपक्ष जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष जाए या ना जाए उससे तो मंदिर का भव्यता कम नहीं होगा। विपक्ष जाए या ना जाए भारत का लोगों का तो उत्साह का कमी नहीं होगा। लेकिन मेरा ये मन में प्रश्न है, जब रामलला का अनुष्ठान में आपको इनविटेशन मिला है उसमें भी आप अपना वैल्यू दिखाने का क्या जरूरत है। हम लोग तो इनविटेशन के लिए तरस रहा हो कि कहीं से एक इनविटेशन आ जाए, हमारा भी जाने का मौका मिले। लेकिन आपको तो विधिवत इनविटेशन आया है, आपको क्या सोचना है? आपको जाना सही है, रामलला का आशीर्वाद लेना सही है। ये तो कोई पॉलिटिकल फंक्शन तो है नहीं। लेकिन अगर आप रामलला का साथ भी लेन देन का बात करेगा, कैसे चलेगा? और हमेशा अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। उनका यह कहना है कि मैं नहीं जाऊंगा। राम मंदिर के फैसले पर उन्होंने फिर से सवाल उठाया। बर्क यूपी के संभल से सांसद हैं सपा के। उनका साफ कहना है कि अगर इन्विटेशन मिला तो भी नहीं जाऊंगा। अयोध्या में जो हो रहा है उस पर उन्होंने सवाल उठाया, यानी कि मंदिर निर्माण हो रहा है उस पर सवाल है, विकास का काम हो रहा है उस पर सवाल है। मैं नहीं जाऊंगा। देखिए ये सारी चीजें उनकी जो यानी जो मंदिर बनाया गया राम मंदिर उससे जुड़ी हुई है सारी बातें। और ये सारे जो कुछ भी इसमें पार्टी के अंदर जो कुछ भी फैसले इनके लिए जा रहे हैं, बीजेपी हो या आरएसएस हो, आरएस की हुक्मरानी चलती है उस जगह, तो ये सब कुछ जो वो फैसले हैं जो वो उसके खिलाफ हैं, अवाम इसके खिलाफ है। और दूसरे मुसलमान तो ख़ास तौर से बहरहाल वो अपनी बात ना कह सकता हो लेकिन वो दिल से दुआएं कर रहा है, दिल से, और अल्लाह से दुआ मांग रहा है कि हमें अल्लाह ताला तो बहरहाल हमसे जो हमारी बाबरी मस्जिद छीन ली गई उस पर आज राम मंदिर बनाया जा रहा है, बस तू ही हमें वापस देने वाला है। बहरहाल तू ही देगा और हमें तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। हम उस दिन गम का दिन मनाएंगे। और बर्क के बयान पर बीजेपी ने भी देखिए यहाँ पर पलटवार किया है। गिरिराज सिंह का दरअसल बयान इस पर सामने आया। उनका ये कहना है कि ऐसे बोल सद्भावना बिगाड़ने वाले हैं। देश में सनातन जाग चुका है। गिरिराज सिंह की ओर से पलटवार करते हुए ये सारी बातें जो हैं वो इस बयान में कही गई हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह के बोल इस्तेमाल हुए वो सद्भावना बिगाड़ने वाले हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं वो सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। समाजवादी के नेता, अब दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं कि फिर बाबर उस राम मंदिर को कोई काल्पनिक बाबर हो या आधुनिक बाबर हो या भारत का कोई बाबर बन जाए। वो अब मंदिर से मस्जिद नहीं बना पाएगा क्योंकि देश में सनातन जग चुका है।
जा सका है कि पहुंचना है नहीं पहुंचना है, प्राण प्रतिष्ठा तक के मौके पर सोचिए आप, अगर इस तरह की बयानबाजी हो रही है तो किस तरह का संदेश जनता तक।